हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं सोशल साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि वन लाइनर क्वेश्चंस है। आपको इसका आंसर लाइव चैट में करना है। दोस्तों, शुरू करने से पहले आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे टीचिंग रिलेटेड जो भी मटेरियल्स है रेगुलर प्रोवाइड कराया जाता है और रेगुलर टेस्ट सीरीज होता रहता है। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या कहता है कि भारत तथा चीन के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है। तो ये क्या कहलाएगी, आपको लाइव चैट में इसका आंसर करना है। तो भारत तथा चीन के बीच जो सीमा रेखा है उसका नाम क्या है, आपको बताना है। ठीक है, तो आप लोग इसका आंसर कीजिए। बहुत अच्छा। ज़्यादा वक्त आपको नहीं मिलेगा, आप लोग जल्दी से टाइप करके या फिर बोल करके आप भी टाइप कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैकमोहन रेखा। ठीक है, और इसका निर्धारण कब हुआ था, तो 27 अप्रैल 1914 को। किसमें, तो शिमला समझौता में हुआ था। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। इसमें है कि भारत पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाएगी। ठीक है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा है वह क्या कहलाएगी, आपको बताना है। ठीक है, तो इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा। तो देखिए ये हो जाएगा रेड क्लिफ रेखा। क्या हो जाएगा, तो भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाएगी, तो रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, अब देखिए इसका निर्धारण 15 अगस्त 1947 को सर सी जे रेडक्लिफ द्वारा किया गया था। तो ये बहुत अच्छा है, किसके द्वारा, तो सी जे रेडक्लिफ के द्वारा। कब, तो 15 अगस्त 1947 को इसका निर्धारण किया गया था। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। भारत के उत्तर में पड़ोसी देश कौन सा है। ठीक है, तो भारत के उत्तर में पड़ोसी देश कौन सा है, आपको बताना है। बहुत अच्छा। आप लोग आंसर जल्दी जल्दी इसका लाइव चैट में कीजिए। ठीक है, लेट नहीं करना है। तो भारत के उत्तर में पड़ोसी देश कौन सा है, तो नेपाल, भूटान तथा चीन। ठीक है, कौन कौन है, तो नेपाल, भूटान तथा चीन। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। भारत के पूर्व में स्थित पड़ोसी देश है। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन है, भारत के पूर्व में स्थित पड़ोसी देश है। तो भारत के पूर्व में कौन सा मतलब स्थित जो है पड़ोसी देश है, आपको बताना है। तो इसको बताइए आप लोग लाइव चैट में। बहुत अच्छा। देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश तथा म्यांमार। ठीक है, तो भारत के पूर्व में स्थित पड़ोसी देश कौन सा है, तो बांग्लादेश तथा म्यांमार। दोस्तों यह जो क्वेश्चन ये आपको ईवीएस में भी बेनिफिट करेगा। ठीक है, अब चलते हैं अगला प्रश्न। देखिए भारत के पश्चिम में स्थित देश है। तो भारत के पश्चिम में कौन कौन सा देश है, आपको बताना है। ठीक है, तो भारत के पश्चिम में स्थित देश क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पाकिस्तान। ठीक है, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर इसका, तो पाकिस्तान। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, भारत के दक्षिण में स्थित देश है। तो भारत के दक्षिण में कौन सा देश स्थित है, आपको बताना है। तो लाइव चैट में इसका आंसर कीजिए आप लोग। बहुत अच्छा। देखिए तो भारत के दक्षिण में स्थित देश कौन सा हो जाएगा, तो यह है श्रीलंका। क्या है, तो श्रीलंका। ठीक है, अब चलते हैं अगला प्रश्न। देखिए अफगानिस्तान की सीमा से लगा एकमात्र भारतीय राज्य। ठीक है, तो अफगानिस्तान की सीमा से कौन सा जो है एकमात्र भारतीय राज्य लगा है, आपको आंसर करना है। ठीक है, तो इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आप लोग आंसर कीजिए जल्दी जल्दी। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। क्या हो जाएगा, तो जम्मू कश्मीर। ठीक है, अब चलते हैं अगला प्रश्न। पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है। यानी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा है वो क्या कहलाएगी। ठीक है, अगर आप लोग आंसर नहीं भी कीजिएगा तो इसको अगर सिर्फ सुनिएगा भी तो आपको बहुत चीज जानकारी मिलेगा। ठीक है, अब देखिए पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाएगी। देखिए ये हो जाएगा डूरंड रेखा, और इसका निर्धारण कब हुआ था, तो 1896 में हुआ था। ठीक है, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की रेखा क्या हो जाएगी, डूरंड रेखा, और इसका निर्धारण कब हुआ था, तो 1896 में हुआ था। ठीक है, अब अगला प्रश्न, आदम का पुल स्थित है। तो आपको बताना है कि आदम का पुल जो है कहाँ स्थित है, आपको बताना है। ठीक है, तो आदम का पुल स्थित है, आंसर कीजिए। बहुत बढ़िया। देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत एवं श्रीलंका के बीच। तो आदम का पुल कहाँ स्थित है, तो भारत तथा श्रीलंका के बीच स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न, 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ता है। ठीक है, तो 3 बीघा कॉरिडोर किसे जोड़ता है, तो आप लोग आंसर कीजिए इसका। 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ता है, किसे जोड़ता है, तो ये हो जाएगा भारत और बांग्लादेश को। ठीक है, तो भारत और बांग्लादेश को कौन जोड़ता है, तो 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ता है। ठीक है, अगला प्रश्न, भारत की सबसे छोटी अंतरराष्ट्रीय स्थल सीमा किस देश के साथ है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये।
भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा किस देश के साथ है? आप लोग आंसर कीजिए, किस देश के साथ है यह? तो यह हो जाएगा अफगानिस्तान के साथ। किसके साथ? तो अफगानिस्तान के साथ। ठीक है। अगला प्रश्न, तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा राज्य है, यह आप सभी को पता होगा। तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा राज्य कौन सा है? आंसर कीजिए इसका, क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा त्रिपुरा। ठीक है, तो त्रिपुरा, तीन हो गया त्रि, ठीक है, उसी से याद रख सकते हैं त्रिपुरा। अब देखिए अगला प्रश्न, भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश है। ठीक है, तो भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी पड़ोसी देश कौन सा है आपको बताना है। ठीक है, आप लोग आंसर कीजिए। भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश है, तो यह हो जाएगा श्रीलंका, और दूसरा क्या हो जाएगा? तो इंडोनेशिया। ठीक है, भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है? तो श्रीलंका, और दूसरा इंडोनेशिया। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत को श्रीलंका से अलग करता है, तो भारत को श्रीलंका से कौन अलग करता है? भारत को श्रीलंका से कौन अलग करता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है और ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ईवीएस के लिए भी ये आपका इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर हो जाएगा पाक जलडमरू मध्य एवं मन्नार की खाड़ी। ठीक है, पाक जलडमरू मध्य एवं मन्नार की खाड़ी जो है भारत को श्रीलंका से क्या करता है? तो अलग करता है। ठीक है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा है, तो भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा किसके साथ है? ये आपको बताना है। ठीक है, सबसे छोटी किसके साथ था? तो अफगानिस्तान के साथ। और भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा किसके साथ है? तो ये हो जाएगा बांग्लादेश के साथ। किसके साथ? तो बांग्लादेश के साथ। ठीक है, अब चलते हैं अगला प्रश्न पे। इसमें है कि भारत के कुल पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है यह, भारत के कुल पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है? तो कितनी है? आप लोग आंसर कीजिए इसका, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 9। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में कुछ कुछ जान लीजिए। इसमें 7 जो है स्थलीय तथा 2 क्या है? जलीय है। ठीक है, और 7 स्थलीय सीमा से लगने वाले पड़ोसी देश इस प्रकार हैं। कौन कौन सा है? तो पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, चीन है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है तथा म्यांमार है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ताकि आप लोग इसको एक बार रिमेंबर कर लीजिएगा फिर से। उसके बाद क्या है, जलीय सीमा से जो 2 देश है वो कौन कौन सा है? तो श्रीलंका है और मालदीव है। ठीक है, तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा किस देश के साथ है? तो भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा किस देश के साथ है आपको बताना है। तो क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका? बहुत अच्छा, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो यह हो जाएगा बांग्लादेश। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? बांग्लादेश। ये क्वेश्चन आई थिंक ये रिपीट हो गया है। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडोनेशिया के सुमात्रा तथा भारत के ग्रेट निकोबार द्वीप को अलग करता है। ठीक है, तो इंडोनेशिया के सुमात्रा तथा भारत के ग्रेट निकोबार द्वीप को कौन अलग करता है, ये आपको आंसर करना है। ठीक है, तो क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका? कौन अलग करेगा? तो ये हो जाएगा ग्रेट चैनल। ठीक है, यानी इंडोनेशिया की सुमात्रा तथा भारत के ग्रेट निकोबार द्वीप को ग्रेट चैनल अलग करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, पाकिस्तान की सीमा क्षेत्र से लगने वाले देश हैं, तो पाकिस्तान की सीमा क्षेत्र से कौन सा लगने वाला देश है आपको बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर कीजिए आप लोग। बहुत अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है ये। ठीक है, देखिए कौन कौन सा हो जाएगा? जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान तथा गुजरात। तो सॉरी यहाँ पे देश है, यहाँ पे राज्य हो जाएगा। ठीक है, इसकी जगह आप लोग राज्य कर लीजिए। तो पाकिस्तान के सीमा क्षेत्र से कौन कौन से जो लगने वाले राज्य हैं? तो जम्मू कश्मीर हो जाएगा, पंजाब हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा और गुजरात हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अब चलते हैं अगला प्रश्न पे। पाक जलडमरू मध्य किसके बीच स्थित है? तो अभी जस्ट इसके बारे में आपने पढ़ा था, पाक जलडमरू मध्य, जो कि आंसर में था, इस पर क्वेश्चन बन के आ गया है। तो पाक जलडमरू मध्य किसके बीच स्थित है? बहुत अच्छा, आंसर कीजिए इसका। तो ये हो जाएगा भारत तथा श्रीलंका के बीच पाक जलडमरू मध्य
स्थित है। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन कैसा लगा? ये 20 क्वेश्चंस का बहुत छोटा सेशन था। तो अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस अवश्य कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।